नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। आज का मुद्दा में बात होगी दीपावली को लेकर। आखिर कैसे मनाई जाए शुभ दीपावली और लक्ष्मी पूजन के दौरान किन बातों का रखा जाए ख्याल ताकि आपके घर समृद्धि का वास हो। इस चर्चा में हमारे साथ होंगे ज्योतिषाचार्य विनोद शास्त्री जी और चीफ एडिटर प्रताप राव। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता। चर्चा शुरू करें उससे पहले आइए इस रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। धनमग्निर्धनं वायुः धनं भूतानि पञ्च च प्रभूतैश्वर्य संधात्रीं धनलक्ष्मीं नमाम्यहम्। दीपावली ऐश्वर्य, धन संपदा और समृद्धि की कामना में लक्ष्मी पूजन का पर्व है। प्रगति का पर्व, उन्नति का पर्व। यह पर्व आगे बढ़ने का एहसास देता है। दीपावली पर आम आदमी अपने सामर्थ्य, संपदा और ऐश्वर्य का प्रदर्शन करता है और लक्ष्मी को रिझाता है कि यह शुभ लाभकारी लक्ष्मी स्थायी तौर पर उनके यहाँ निवास करे। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता। तुमको निस दिन सेवत मैया जी को निस दिन। लेकिन ऐश्वर्य की बढ़ती होड़, लाभ का बढ़ता लोभ, चंचला लक्ष्मी को काबू करने की बढ़ती आसुरी मंशा ने दीपावली के लक्ष्मी पूजन को व्यर्थ कर दिया है। उन्नति और प्रगति की लक्ष्मी लालच और भ्रष्टाचार के चलते दूर होती जा रही है। भ्रष्टाचार के धन से लक्ष्मी पूजन करने वालों के घर ऐश्वर्य तो है, लेकिन विजयी लक्ष्मी चली गई है। लूट के धन से लक्ष्मी पूजन करने वाले लोगों के घर से धैर्य लक्ष्मी चली गई है। अपने बड़ों पर अत्याचार करने वालों से, माता पिता की संपत्ति हड़पने वालों के घर से संतान लक्ष्मी दूर हो जाती है। गरीब और आम आदमी के लिए बनी सरकारी योजना का धन डकारने वालों के घर से विद्या लक्ष्मी चली जाती है। 2G, CWG और कोलगेट जैसे घोटालों में लिप्त नेताओं के घर से गज लक्ष्मी जा रही है। किसानों को जमीन अधिग्रहित करके उन्हें भूमिहीन करने वालों से धान्य लक्ष्मी रूठ जाती है। चोर डकैत मुनाफाखोरों के घर कभी धन लक्ष्मी नहीं आती। सच्चाई ये है कि पूजन सात्विक भाव से होना चाहिए। भ्रष्ट धन से या दूसरे धन से तीर्थ यात्रा हो या लक्ष्मी पूजन, भगवान कभी भी स्वीकार नहीं करते। अगर हम चाहते हैं कि धन, धान्य, धैर्य, संतान, विजय और विद्या की लक्ष्मी हमारे यहाँ स्थायी निवास करे, तो पूजन शुभ होना चाहिए, जो अपनी मेहनत की कमाई से ही होगा। लक्ष्मी पूजन करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि अंधेरे के बाद शुभ ज्योति प्रकाश पैदा होता है और इस प्रकाश से सृष्टि जगमग होती है। वास्तव में लक्ष्मी पूजन का मतलब होता है कि प्रभु हमें अंधकार की ओर नहीं बल्कि प्रकाश की ओर ले चलो। इसीलिए लक्ष्मी पूजन के वक्त इस बात का ध्यान रहे कि लक्ष्मी पूजन धन से नहीं बल्कि शुभ धन से किया जाए। और वास्तव में अगर शुभ धन से पूजा होगी तो फिर वैभव भी बढ़ेगा, विद्या भी बढ़ेगी और धन भी। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज। एक चीज तो आपने समझ ली होगी कि इस बार किस तरह के धन से लक्ष्मी की पूजा हो। हमारे साथ पंडित विनोद शास्त्री जी। विनोद जी, दीपावली पर लक्ष्मी पूजा तो होगी, आप कैसे समझाएंगे किस मतलब से पूजा हो लक्ष्मी की? लक्ष्मी, जहाँ तक लक्ष्मी का सवाल है, लक्ष्मी के शास्त्रीय दृष्टि से तो दो रूप होते हैं। एक गरुड़ वाहिनी लक्ष्मी होती है, एक उलूक वाहिनी लक्ष्मी होती है। गरुड़ वाहिनी लक्ष्मी हमेशा विष्णु के साथ रहती है और उलूक वाहिनी लक्ष्मी निर्जन स्थान पर एकांत में अंधेरे में रहती है। हमारे यहाँ भी दो तरह की लक्ष्मी का प्रचलन पहले से चला आ रहा है, आज भी चला आ रहा है। आज उलूक वाहिनी लक्ष्मी का प्रचलन बढ़ गया है, जिसे ब्लैक मनी कहते हैं। उलूक वाहिनी की उल्लू अंधेरे में रहता है, एकांत में रहता है। जब दिन होता है आंखें बंद हो जाती है और वो दिखाई नहीं देता। तो ऐसे में अंधेरे में ही उस लक्ष्मी का उपयोग किया जा सकता है, सरेआम उसका उपयोग नहीं कर सकते। तो ऐसे लोग जो काले धन की कमाई करते हैं वो उलूक वाहिनी लक्ष्मी को धारण करते हैं, और जो गरुड़ वाहिनी लक्ष्मी जो विष्णु के साथ रहती है उसको व्हाइट मनी कहते हैं। और उस मनी को जो मेहनत से और बड़े भाग्य से जो उनको मिलती है, उससे सुख, शांति और समृद्धि रहती है। शास्त्री जी, इसमें सबसे बड़ी बात ये उठती है कि आखिर में दोनों ही धन है, दोनों ही लक्ष्मी है, दोनों के अंतर का व्यक्ति पर क्या असर पड़ता है? देखिए, वैसे तो क्या होता है कि जैसे कहा है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। जी।
लक्ष्मी केवल मुद्राओं से लक्ष्मी का परिमाप नहीं होता है जी। लक्ष्मी सुख, शांति और समृद्धि का परिचायक सबका। है। जब हम अभी लक्ष्मी पूजते हैं, दीपावली पर भी लक्ष्मी पूजते हैं, तो उसमें गणेश जी और सरस्वती साथ में होते जी। हैं। इन दोनों का कारण यह है कि जैसे शुभ और लाभ होते हैं, वैसे गणेश जी की एक तो सद्बुद्धि बनी रहे, जी। दूसरा विद्या कि उसमें ज्ञान रहे, उसके बाद लक्ष्मी है। जी। लक्ष्मी से पहले व्यक्ति में ज्ञान होना चाहिए, विवेक होना चाहिए, और विवेक के साथ में शुभ लक्षण होने चाहिए, तब जाके उसका सही सदुपयोग कर पाता जो है। ऐसे उल्लूक वाहिनी लक्ष्मी का जो काफी अर्जन करते हैं, उपयोग करते हैं या पूजन करते हैं, उनके परिवार पे क्या असर पड़ता है, क्या होता है? जो ब्लैक मनी का उपयोग करते हैं, उल्लूक वाहिनी का उपयोग करते हैं, उनके पेट तो वो कभी भी सुख से नहीं रह सकते, वो रोगी रहेंगे। क्योंकि अंधेरे में रहने वाले जब तक सूर्य की किरणों में और खुले प्रकाश में नहीं रहेंगे, तब तक वो व्यक्ति रोगी रहेगा। तो परिवार में, बच्चों में, संतान में कोई ऐसा रोग हो जाता है कि वो उस सारा सब कुछ धन होते हुए उनका सारा धन अस्पताल में चला जाता है। तो उल्लूक वाहिनी लक्ष्मी को, 2 नंबर के धन को जो रखते हैं अपने पास में, वो कभी भी शरीर से स्वस्थ नहीं रहते, उनकी बुद्धि भ्रष्ट रहती है, वो हमेशा उल्टे कार्यों में ही उनकी बुद्धि लगती है, वो कभी भी सत्कार्य में उनकी बुद्धि नहीं रहती। इसलिए जब सत्कार्य में नहीं रहती तो नकारात्मक बुद्धि, जैसे देव और राक्षस 2 तरह की चित्तवृत्ति होती है। तो जो लोग उल्लूक वाहिनी लक्ष्मी का प्रयोग करते हैं, उनकी राक्षसी वृत्तियां उनकी बढ़ जाती है, उनमें दुराचार हो जाते हैं, अनाचार हो जाते हैं, और कई तरह की चित्तवृत्तियां और व्यसन उनमें हो जाते हैं, जिसके कारण से वो सारे पैसे को उधर, क्योंकि जितने भी ये शराब पीने वाले हों, चाहे जितने दुष्कर्म करने वाले हों, उनमें ज्यादातर उनके पास गलत लक्ष्मी या ब्लैक मनी, और उसको जो जिसको उल्लूक वाहिनी, यानी कि आपका कहना है कि भले ही हम भ्रष्टाचार के माध्यम से खूब धन अर्जित कर लें, लेकिन वो उपयोगी नहीं होगा, कभी उपयोगी नहीं हो सकता। तो शास्त्री जी, एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर में उसके बावजूद देखा यह जा रहा है कि गरुड़ वाहिनी लक्ष्मी कम होती जा रही है, उल्लूक वाहिनी का असर बढ़ता जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है समाज में? उल्लूक वाहिनी, देखिए, ये तो वैसे सरकारी कलयुग का असर है या ये कोई? नहीं, कलयुग नहीं, कलयुग का भी असर है और सरकारी व्यवस्थाओं का भी असर है। जी। कि अभी हमारे यहाँ क्या होता है, उल्लूक वाहिनी लक्ष्मी धारक लोग जब ज्यादा होते हैं तो यथा राजा तथा प्रजा, तो यानी कि सरकार में ज्यादातर उल्लूक वाहिनी वाले पहुंच रहे हैं। हाँ, अब ये तो सरकार तो प्रजा की ही होती है, तो प्रजा में, सरकार में ऐसे लोगों का बाहुल्य हो गया है कि आज भला आदमी चुनाव लड़े, अगर व्हाइट मनी से तो उसका तो जमानत जब्त हो जाएगी, और ब्लैक मनी से लड़ने वालों को तो लगता है कुछ ऐसा ही, व्यवस्थाएं ऐसी हो गई हैं कि जिसके कारण, तो इसलिए आपका ये कहना है कि जहां तक राजा गरुड़ वाहिनी लक्ष्मी का पूजक होना चाहिए, वहीं जनता को भी लोकतंत्र में जब चुनाव का मौका आता है तो ये देखना चाहिए कि गरुड़ वाहक जो की पूजा करता है उसी को चुने हम। यहाँ यही है कि श्रेष्ठ का चयन करना बहुत जरूरी है, और श्रेष्ठ ही गरुड़ वाहिनी लक्ष्मी का पूजक होता है, धारक होता है, और वही व्यक्ति जो इसमें लक्ष्मी के साथ में सरस्वती और गणेश जी विद्यमान हो, वही व्यक्ति राष्ट्र की, परिवार की और खुद की, इन सब की उन्नति कर सकता है। क्योंकि खुद से इकाई होती है और फिर राष्ट्र और फिर पूरा विश्व, क्योंकि हमारे यहाँ तो वसुधैव कुटुंबकम का कंसेप्ट है। तो ऐसी स्थिति में हम ऐसी एक शुद्ध लक्ष्मी से अगर ऐसी लक्ष्मी की अर्चना करते हैं तो हम निश्चित रूप से सुख शांति और समृद्धि। एक बात और है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मेहनत का भी अर्जन करते हैं, साथ में उल्लूक वाहिनी लक्ष्मी भी उनके साथ बहुत आती है। कैसे वो अंतर करके कैसे पूजन करें? क्या क्या मेहनत से अभिप्राय ऐसा नहीं है कि मेहनत वो करते हैं, लेकिन जैसे उन पर दोनों तरह के धन होते हैं कि कुछ महीना कुछ पैसा उनका व्हाइट का होता है, कुछ ब्लैक का होता है। ब्लैक के पैसे को ब्लैक में काम में लेते हैं, स्विस बैंक में डाल दें, वो कहीं भी डाल दे, लेकिन वो रोग में, कोर्ट कचहरी में वहीं जाएगा। वो पैसा कभी भी अच्छे कार्य में आ ही नहीं सकता है जी। तो ऐसे में क्या है कि अगर व्यक्ति को कितना सा चाहिए, एक पेट में 2 रोटी चाहिए, कपड़े 1 जोड़ी पहनता है, यानी कि आपके शास्त्री जी ये भी कहना है कि दीपावली केवल लक्ष्मी पूजन का नहीं, एक संकल्प का भी पूजन है, बहुत बड़ा संकल्प का ही ये पर्व है। और इस दिन ऐसा जो लक्ष्मी पूजन होती है, लक्ष्मी पूजन है कि हमें प्रकृति ने जो कुछ दिया है उस प्रकृति का सम्मान करें और प्रकृति के अनुरूप चलें। प्रकृति के विपरीत जो चलते हैं वो ही ब्लैक मनी को पूजते हैं। शास्त्री जी, एक और चीज है, शास्त्रों में ऐसा कोई उदाहरण हो कि किसी ने उल्लूक वाहिनी की पूजा की हो और फिर उसको दुष्परिणाम भुगतने पड़े हो?
देखिए, उलोक वाहिनी लक्ष्मी की पूजा तो रावण ही सबसे बड़ा जी। उदाहरण है कि रावण ने उलोक वाहिनी लक्ष्मी की पूजा की, और कई सारे राक्षस हैं जिन्होंने इस तरह से जबरदस्ती से सब देवताओं को युद्ध में परास्त करके और कुबेर को अपना, अब कुबेर को उन्होंने सारे देवताओं को अपने अंदर ले लिया, कई सारे उनको इंद्र को कब्जे में ले लिया, और उसके बावजूद उनका हश्र क्या हुआ। कुछ समय के लिए ब्लैक मनी रखने वाले कुछ समय के लिए खुश हो सकते हैं, दुनिया में बहुत बड़ी अट्टालिका बना करके वो मकान दिखा सकते हैं, लेकिन उसमें नींद नहीं आ सकती उनको। अच्छा पलंग खरीद सकते हैं लेकिन नींद नहीं आएगी। वो बहुत अच्छे खाना लेकर के आएंगे लेकिन उनको खा नहीं पाएंगे, उनके खाना दूसरे लोग खाएंगे। तो ऐसी स्थिति में कि जब तक खुद को सुख शांति समृद्धि नहीं हो, वो सुख शांति समृद्धि का माहौल भी नहीं करते। ये शास्त्री जी, एक बड़ी बात ये उठती है कि सब लोग जानते हैं इतिहास में इस तरह के रावण और कंस जैसे काफी उदाहरण हुए हैं जिन्होंने उल्लूक वाहिनी की पूजा की और इस तरह की। उसके बावजूद हमें नेताओं को क्यों नहीं अकल आती? क्या दिक्कत क्या है? क्या उनको बुद्धि लक्ष्मी की, जो गणेश जी की पूजा नहीं करते, क्या कारण है उसके? देखो, ये तो जो कहा ना, जब ये यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि हम। जब पाप बढ़ जाता है, जब घड़ा जहर का बढ़ जाता है, तो फिर अपने आप फिर उसमें से अमृत भी निकलता है। तो हमारी जो स्थिति है, हमारे ऐसा बना हुआ है कि अभी जो ये पाप का उद्गम है, ब्लैक मनी जो बढ़ रही है, ये कहीं ना कहीं कोई न कोई ऐसा एक नेतृत्व आएगा जो इसको बिल्कुल समाप्त करेगा, घड़े को फोड़ेगा और सारे जो इस विष कुंभ है इसको समाप्त कर देगा। अश्विनी, बड़ी बात है कि एक बात तो शास्त्री जी ने साफ तौर पे कह दी कि जिनके पास ब्लैक मनी है वो खुश नहीं हो, क्योंकि ये ब्लैक मनी उनके काम नहीं आने वाली। दूसरी बात ये है कि पाप का घड़ा जो है वो अब भर चुका है, कुछ घड़ी की और देर है, ऐसा लगता है। बिल्कुल प्रताप जी, लगता है कि कहीं ना कहीं अब वो समय आने वाला है जिसके बाद उल्लूक वाहिनी के जो साधक हैं वो कम होंगे और कहीं ना कहीं गरुड़ वाहिनी की ओर बढ़ेंगे। शास्त्री जी, एक और बात आती है कि जब दीपावली पर पूजन होता है तब कैसे इस चीज का फर्क करते हुए बात आती है कि कैसा वो धन है, कहाँ रखा जाए, और फिर विधान क्या कहता है? शास्त्रीय विधान जैसे लक्ष्मी पूजन का विधान है कि लक्ष्मी तो पृथ्वी होती है जी। जैसे ये विष्णु पत्नी है, सूर्य को विष्णु कहते हैं, पृथ्वी को लक्ष्मी, ये दोनों पति पत्नी भाव में रहते हैं। और लक्ष्मी की पूजा हम जब करते हैं तो प्रकृति की पूजा है, जितने भी नैसर्गिक संसाधन है उनकी पूजा है, और पृथ्वी के ही जो धातु स्वरूप प्रतिनिधि हैं जिसमें सोना चांदी तांबा पीतल लोहा, तो अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार जैसे भी जो हों, चाहे तांबे के सिक्के हों, लोहे के सिक्के हों, चांदी के हों, सोने के हों, उनको उनकी पूजा अर्चना करते हैं पृथ्वी का, लक्ष्मी का प्रतिनिधि बना करके। अब वहां लक्ष्मी पूजन में से गणेश जी की पूजा, सरस्वती की पूजा, हम वरुण की पूजा करते हैं, जल की पूजा करते हैं, नवग्रहों की पूजा करते हैं, षोडश मातृका की पूजा करते हैं, ये सब प्रकृति के अंग हैं। और इन सब के पूजा के बाद में फिर लक्ष्मी की पूजा करते हैं। तो लक्ष्मी की पूजा कि विश्व को शांति प्रदान करे और हमें शांति प्रदान करे, तो इसके विधान मंत्रों से पूजा करना श्रेष्ठ है, लेकिन भाव होना, भाव प्रधान होना आजकल बहुत शास्त्री जी ये देखने में आया है कि ज्यादातर लक्ष्मी पूजन के जैसे दिमाग में आती है तो लोग सोने चांदी को खरीदने के लिए दौड़ पड़ते हैं। अभी धनतेरस आ रही है, सब लोग लक्ष्मी पूजन के लिए सोना खरीदेंगे, और जिसके जेब में पैसे कम है वो सिक्का ही लाके ये कहेगा कि लक्ष्मी पूजन। क्या ये बहुत जरूरी है कि सिक्का लेके ही वो पूजन कर सकता है? वैसे ये एक लोक धारणा बनी हुई है कि कुछ खरीद करके लाएं, क्योंकि लक्ष्मी के निमित्त हम लक्ष्मी जैसे किसी का सम्मान करते हैं, हम गेस्ट का, जैसे ये जो दिवाली होती है ये लक्ष्मी का जन्म है, पृथ्वी का जन्म है। तो इसलिए उसके जब हमारी माँ का हम बर्थडे मनाएं, हम एक महालक्ष्मी का बर्थडे मनाएं, तो उसके निमित्त उसे कुछ गिफ्ट रूप में हम उसको दें और अपनी सामर्थ्य अनुसार। तो इस गिफ्ट में गिफ्ट की साइज ज्यादा महत्वपूर्ण है या भावना? भावना महत्वपूर्ण है, साइज बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं। बिल्कुल पंडित जी, भावनाओं को जोर देकर कहा जा सकता है कि लक्ष्मी पूजन किया जाए। शुभ दीपावली आखिर कैसे हो, इसको लेकर चर्चा को जारी रखेंगे। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। ओम जय लक्ष्मी माता,
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले आइए जान लेते हैं जनता क्या कहती है आज के मुद्दे पर। हमारे यहाँ एक सनातन संस्कृति में कहा जाता है कि जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा।